हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी स्टेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के 13 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के मूल विधि और भारतीय संविधान से आए हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? ए, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बी, संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोनों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मतदाता सूची के बारे में सही है? ए, मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। बी, मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त में प्रदान की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दोनों पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? पहला पॉइंट, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष का सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। जी नहीं दोस्तों, इसको 1 वर्ष का कारावास होगा। अगला पॉइंट, जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सज़ा के लिए और वाई को मारने के लिए अन्य सज़ा के लिए उत्तरदायी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों सज़ा यहाँ पे इसको मिलेगा, तो केवल 2 यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी में केवल 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। डैश एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रहार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रहार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी मदरशिप, ऑप्शन डी वर्म। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्म। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डैश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन ए संबंधित विभाग के मंत्री से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोक प्राधिकरण, ऑप्शन डी अदालत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोक प्राधिकरण से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ए मैग्नेटिक टेप, बी मॉडेम, सी हार्ड ड्राइव्स, डी फ्लैश ड्राइव। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मॉडेम। मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों एक स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या है? ऑप्शन ए चौड़ाई सीमा 3.5 मीटर, वजन सीमा 3.5 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 3.5 मीटर आगे बाधा है, ऑप्शन डी ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग डैश का गठन करते हैं। ए 21%, बी 17.50%, सी 19.50%, डी 22.50%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 19.50%। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 84। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 84। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? ए कृषि आय पर कर, बी शेयर बाजार और वायदा बाजार,
सी दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, डी रेलवे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? ए, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुक्त उपयोग की अनुमति है। बी, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। जी हाँ दोस्तों, दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों करेक्ट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, डैश सूत्र भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। ऑप्शन ए गडगिल, ऑप्शन बी सरकारिया, ऑप्शन सी संचेती, ऑप्शन डी राजमन्नार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गाडगिल। अगला क्वेश्चन, कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। ऑप्शन ए सेंट जेवियर्स कॉलेज, ऑप्शन बी सेंट स्टीफन कॉलेज, ऑप्शन सी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट स्टीफन कॉलेज। अगला क्वेश्चन, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई जिसको डैश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी KR नारायण, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 415, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी 440। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 395। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रक प्राधिकारी डैश होते हैं। ऑप्शन ए भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रीयता, बी अनुमापन, सी क्लोरीनीकरण, ऑप्शन डी वर्णलेखन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्णलेखन। दोस्तों ये क्वेश्चन साइंस से है, इसमें अटैच हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति से संबंध में सही है? पॉइंट ए, यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता। पॉइंट 2, विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग से ही उधार लेने का आधिकारिक होगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों ऑप्शन यहाँ दोनों पॉइंट सही हैं, तो दोनों पॉइंट ऑप्शन सी में सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार
ने डैश के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1947। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1894। 1894 के स्थान पे ये अधिनियम लाया गया था। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है? अनुच्छेद 5 से 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 से 11। अगला क्वेश्चन, केंद्र में संघ कार्यपालिका में डैश होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ए, बी और डी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संघ कार्यपालिका में होते हैं। तो ए, बी, डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, बी, डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मामले निजी प्रकृति के मुकदमे के अंतर्गत आते हैं? ए मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश, बी मकान मालिक किराएदार विवाद, सी खाद्य अपमिश्रण से संबंधित। ए और बी निजी प्रकृति के मुकदमों से आते हैं। तो इस ए और बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 1972 में स्थापित डैश अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकार को बढ़ावा देता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्व कार्यरत महिला संघ। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से कितनी राशि तक का चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 5,000 रुपये, ऑप्शन डी 15,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? ए वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी योजना आयोग, डी वित्त आयोग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वित्त आयोग। दोस्तों ये था हमारा 13 दिसंबर 2017 के सेकेंड शिफ्ट के मूल विधि और भारतीय संविधान से सभी क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।